Hello guys, welcome back to the channel after a long time, but it was a long break for me. There was an insight which came into my mind, how to practically implement the things in our life. जो भी चीज़ें हैं हम लाइफ में करते हैं, वेदर इट इज़ अ करियर वाइज, प्रोफेशनली, पर्सनली, और जब भी कोई इम्पैक्ट हो जाता है माइंड पे, तो प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ को चेंज कैसे कर सकते। फ्यू डेज बैक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि प्रैक्टिकली लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली लाइफ में किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रॉब्लम। जबकि हम लोग सोचते बहुत कुछ है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैंने ये डिसाइड किया था, या फिर मेरा ये गोल है, आने वाले इन दिनों में मैं ये सब करना चाहती हूँ, मैं ये सब करना चाहता हूँ। बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन उसमें से कितना परसेंटेज तक हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। तो नॉट इवन अ 10%। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं अपनी गोल्स को लेके, एम्बिशंस को लेके, बट क्या आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग होते हैं जो 50% तक इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, बट डायरेक्शन सही है या नहीं है उनको पता नहीं रहता। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यूपीएससी वाले लोग, जो जो भी स्टूडेंट्स हैं आजकल, जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं या फिर एमपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके एंड से प्रॉब्लम ये है कि उनको श्योर नहीं है कि वो लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। उस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो अगर वो लोग सोच भी रहे कि मैं कर लूँगा, सो ये सही डायरेक्शन है या नहीं है, ये सवाल पहले खुद से पूछना चाहिए। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, दैट्स व्हाट आई फील। तो प्रैक्टिकली अगर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है तो सिंपल रखूँगा मैं इसको, कि करना किसको है, आपको करना है, किसके लिए करना है, मेरे लिए करना है। तो पहले अगर ये दो क्वेश्चंस अगर आंसर प्रॉपरली हो जाते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेगी, और अगर मैं वो करता हूँ, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरी लाइफ प्रैक्टिकली चेंज हो सकती है। तो वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, या फिर इमोशनली हो, जो भी आपका इशू है, हर चीज़ में ये लागू हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, और उसके लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशंस है, जो भी मैंने डिसाइड के लिए लिख के रखा है शायद, कि ये चीज़ें हैं, ये मुझे आने वाले 2 महीने में, 6 महीने में, जो भी अपने टाइम डिसाइड किया है, मुझे ये इम्प्लीमेंट करनी है। तो अगर देखो, अगर जिसको करना है वो कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं करना है उसको आई कैंट टेल यू फोर्सफुली कि भाई करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट्स अप टू यू कि आपको करना है या नहीं करना है। सेकेंड थिंग इसमें आ जाती है कि रियलाइजेशन। सो इसमें दो चीज़ें आती है, बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। बिकॉज हम लोग, मतलब इस चैनल पे मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे डालता हूँ। जो भी मैंने लाइफ में किया है उसके बेस पे मैं जो भी मेरे रियलाइजेशंस हैं वो मैं शेयर करता हूँ। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस देर आर टू थिंग्स रियलाइजेशन में। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि कुछ लोग होते हैं जिनको कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मिलती है, बहुत ज़्यादा कुछ उनको नहीं करना पड़ा। एट द इनिशियल स्टेज जो भी स्कूलिंग रहता है, कॉलेज रहता है, उस टाइम पे भी उनका लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, माँ बाप ने सब कुछ प्रोवाइड किया था। सो इन दैट केस देर आर टू चांसेस। अगर घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है पढ़ाई के लिए, तो बच्चे जो है वो पढ़ाई में घुस जाते हैं, बाकी जो बाहर का नॉलेज है उनको कम रहता है। सेकेंड थिंग जो हो जाती है कि या तो वो पढ़ाई में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे और बाहर की जगह पे ध्यान देंगे, बिकॉज लाइफ इज़ कंफर्टेबल, पैसा है, माँ बाप ने सब कुछ करके रखा है, कंफर्टेबल है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे लाइफ में। बट देर इज़ अ सेकेंड सिनेरियो एज वेल, जो कि डिसकम्फर्ट में आता है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी एट द एज ऑफ, मतलब जब जब से मैं स्कूलिंग में था या फिर कॉलेज में था, बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था। सो उस टाइम पे एट द एज ऑफ मान लो 15-16, मुझे ये रियलाइजेशन हो गया था कि पैसा कमाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल अपना नहीं है, और वो बनाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई फील। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी, एंड देन मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ नहीं करूँगा तो ये बैकअप में पड़ा है, अगर हाँ कुछ नहीं हुआ तो ये तो है ही, ऐसा कुछ नहीं था। सो इन दैट केस उस फेज़ में जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं वो लाइफ में ढंग का कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बिकॉज
उनके पीछे बैकग्राउंड ही ऐसा रहता है कि उनको कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि मैं नहीं करूँगा तो हाँ कुछ तो है, बट अगर कुछ नहीं है तो यू हैव टू डू इट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो इन दैट केस आई फील कि थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट लाइफ में होना चाहिए, वेदर इट्स मतलब बच्चों के लिए बोलो या फिर जो भी अभी 20 के ऊपर के लोग हैं जो भी करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अगर होता है लाइफ में, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो लाइफ में कुछ ढंग का कर जाए। अगर सब कुछ ही कंफर्टेबली चल रहा है देन देर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो लाइफ में कुछ ढंग का ना कर पाए। अब रियलाइजेशन में और एक चीज़ आती है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि अगर ये मोटिवेशन आप खुद को दे तो देर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, और अगर जो जो लोग करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो वो जो मोटिवेशन है जो मैंने फील किया है मेरे बारे में, दैट वाज के लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कोई पिक्चर देखने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो थिएटर में। अगर वो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, थ्रिलर है और सस्पेंस है और पता नहीं उसके साथ में क्या क्या हो रहा है, जो भी लीड है उस फिल्म का, देन यू फील कि हाँ यार कुछ तो मूवी में है, कुछ तो मज़ा आया। तो इन दैट केस ओनली यू विल फील कि हाँ कुछ तो अच्छा है, हमारा जो पैसा हमने खर्च किया वर्थ इट। बट अगर आप जो मूवी देखते हो उसमें पूरा टाइम पास ही चल रहा है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, अरे यार ये उधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, जो भी हो रहा है कुछ थ्रिलर नहीं आ रहा है उसमें, तो आपकी लाइफ में भी ऐसा ही है। लाइक यू हैव टू क्रिएट योर ओन मूवी। अगर आप पीछे देख करके आपकी जो स्टोरी है, बैक स्टोरी जो आपकी है, अगर वो ऐसे ही बन जाए जैसे कि कोई टाइम पास मूवी हो, तो आपको कैसा लगेगा? सो अगर आपको आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपकी जो बैक स्टोरी है उसको भी तो थ्रिलर बनाओ, उसमें थ्रिलर आना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी ने नहीं किया है, जो अगर लोग सुने तो उनको उनके करियर के लिए मोटिवेशन मिले। जो अगर आपकी स्टोरी सुने कि यार तूने क्या किया है लाइफ में बता, तो अगर आप बताओ तो उनको लगे कि यार सच में कुछ अच्छा किया है इस बंदे में लाइफ में, इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो आपकी स्टोरी सुन के ही उसको मोटिवेशन आ जाएगा। ऐसा कुछ अगर लाइफ में करो, या फिर आप अगर डिसाइड करो कि मेरी जो मूवी है वो अच्छी बननी चाहिए, थ्रिलर होना चाहिए मेरी मूवी में, तो ये मोटिवेशन भी आप अपने आप को दे सकते हो जो मैंने दिया था मेरे लिए, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने कुछ किया लाइफ में। सो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो आप वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो अपने आप को दे करके मोटिवेट कर सकते हो कि यार लाइफ में अच्छी मूवी बनानी है, जब कुछ कर जाऊंगा तभी कुछ हो सकता है लाइफ में, या फिर कंफर्टेबली पड़े रहना है तो पड़े रहो। अभी तो एआई भी आ रहा है, आपको पता है जो पड़े रहे उनका क्या होने वाला है और जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं उनका क्या होने वाला है। नाउ देयर इज अनदर एस्पेक्ट विच आई पर्सनली फील कि हमारे लाइफ में काम करता है सक्सेसफुल होने में, जो मैंने प्रैक्टिकली फील किया है मेरी लाइफ में। जब भी आप पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट हो जाता है, जैसे मान लो इमोशनल इम्पैक्ट हो गया है, प्रोफेशनली इम्पैक्ट हो गया है, या फिर पर्सनली आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट हुआ है जिससे बाहर आना आपको लग रहा है कि अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। आई पर्सनली फील कि ऐसे इम्पैक्ट जब होते हैं लाइफ में तो उससे मोटिवेशन मिलता है बाहर आने के लिए, या फिर अगर ये इम्पैक्ट आप पॉजिटिव वे में अगर लो तो इन दैट केस अगर आप उससे मोटिवेशन लेते हो तो आप उससे बाहर आकर के वो अचीव कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहता है, चाहे वो दिमाग पे हो, लाइफ पे हो, या फिर आप पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट हो, चाहे वो फिजिकल भी हो। उसके बाद भी जब भी आदमी रिकवर हो जाता है, सो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप उसको कैसे लेते हो। मैंने वो चीज़ फील की है, मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें लाइफ में देखी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बोल रहा हूँ कि अगर इम्पैक्ट होता है, जैसे मान लो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, आप स्प्रिंग को रख लो नीचे और उसको दबाओ, इम्पैक्ट करो उस पर। अब स्प्रिंग अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो टूट जाएगी अगर आप इम्पैक्ट करोगे। अगर वो स्ट्रांग है और जैसे ही इम्पैक्ट हट जाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग ऊपर जाएगी। सो स्प्रिंग के ऊपर है कि उसको टूटना है, बिखरना है, या फिर ऊपर जाना है। इट्स लाइक दैट। तो मैंने मेरी लाइफ में डिसाइड किया था जब भी मेरे ऊपर इम्पैक्ट हुए थे, आगे भी जब भी होंगे, मेरा रूल फिक्स है कि इम्पैक्ट से निकलने के बाद उड़ना है, ना कि बिखरना है, ना कि डिप्रेशन में जाना है। सो इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो, आपके अंदर से आ रहा है कि मैं इम्पैक्ट से किसी भी कोई भी कितना भी बड़ा इम्पैक्ट हो मैं उससे बाहर आ करके लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर सकता हूँ,
देन ओनली आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे। अगर आपके मन में है ही नहीं कि मैं ऊपर आ सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको एक भी रास्ता नहीं दिखेगा। तो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे एक भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है, उस टाइम पे ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। बट मैंने ये किया है, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ कि जब भी इम्पैक्ट होता है तो उसको लाइक राइट डायरेक्शन में लेना, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना और उससे उभर जाना, ना कि डिप्रेस होना। डिप्रेस होना ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर डिप्रेस हो जाओगे तो आपकी भी लाइफ ख़राब होगी, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं उनकी भी लाइफ ख़राब होगी, और आपकी वजह से आपकी फैमिली को भी तकलीफ होगी। सो इट्स बेटर कि आप ऊपर आओ, कुछ मोटिवेशन लो उस इम्पैक्ट से, और आफ्टर दैट दुनिया भी देख लेगी कि यार हाँ, कुछ तो किया है इसने। तो आई होप कि मेरी जो इंसाइट थी, जो मुझे आई थी, और उसके बारे में मेरे जो भी प्रैक्टिकल थॉट्स है बेस्ड ऑन माई लाइफ, वो आपको डेफिनेटली लाइफ में आने वाले टाइम में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।